So hello dear students, in this video we are going to discuss about TYBAP semester 6 2022 question paper of financial accounting 6, that is FA 6. ओके, तो ये क्वेश्चन पेपर का हम लोग करने वाले एनालिसिस इन दिस वीडियो. सो डिटेल में पढ़ेंगे कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है कौन से नहीं है, बिकॉज FA 6 इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट फॉर TYBAP. ठीक है, समझने में इजी है, एटलीस्ट आप पासिंग तक तो पहुंचो मैक्सिमम स्टूडेंट्स. ओके, तो यही सोच के ये वीडियो हम लोग बना रहे. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 एवरीबॉडी नोज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा. सो क्वेश्चन नंबर 1 ए पूछा था मल्टीपल चॉइस MCQ. ओके, जैसे आपने अगर FA5 का वीडियो देखा है तो आपको ये पता चल गया होगा, तो ये 10 पूछा जाता है, 8 नहीं, 10 का 10 अटेम्प्ट करो, जो 8 राइट होगा मार्क्स मिल जाएगा. ट्रू और फॉल्स पूछा था, अगेन यहाँ पे भी सेम 10 पूछा जाएगा, 10 में से 7 नहीं, पूरा 10 का 10 अटेम्प्ट करना है. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 ए में क्या पूछा था, देखो बैंकिंग कंपनी. ओके, फाइनल अकाउंट्स ऑफ बैंकिंग कंपनी आपने पढ़ा होगा, उसमें बैलेंस शीट है. ओके, 15 मार्क्स के लिए पूछा था, और उसको और में पूछा था बैंकिंग कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये 15 मार्क्स के लिए पूछा था. तो आइदर बैलेंस शीट करो या फिर प्रॉफिट एंड लॉस, और ये हर साल का फिक्स्ड पैटर्न है. अगर आपने बैंकिंग कंपनी अगर अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में खाली 4 ही शेड्यूल आते हैं, 13, 14, 15 एंड 16. अगर पढ़ा होगा तो इसका मतलब पहले 12 शेड्यूल आते हैं बैलेंस शीट में. तो ये आपको तय करना है कि 12 शेड्यूल वाला बैलेंस शीट करोगे या 4 शेड्यूल वाला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करोगे. सो इट इज माय एडवाइस कि गो फॉर प्रॉफिट एंड लॉस. मैक्सिमम उसका प्रैक्टिस करो तो आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे. इसका एक वीडियो भी मैं डालने वाला हूँ, तो वो वीडियो भी आप बेसिक देख सकते हो. थोड़ा लेट हो जाएगा बट बिफोर एग्जाम वो वीडियो आ जाएगा. वो एक वीडियो देख के भी आपको क्लियरली आइडिया आ जाएगा कि बैंकिंग कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे प्रिपेयर करना है. ठीक है, सो नेक्स्ट स्मार्ट वर्क, जैसे मैंने बोला कि दोनों करके मतलब नहीं है, कोई किसी एक के ऊपर फोकस करो जिसमें आपको आउट ऑफ मार्क्स मिल सके. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया इंश्योरेंस कंपनी. इंश्योरेंस कंपनी का रिवेन्यू अकाउंट. ओके, 15 मार्क्स के लिए. उसको और में पूछा था LLP, दैट इज लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप. ओके, इसमें 22 में अचानक से ये कुछ पूछ लिया था, भयानक, अचानक भयानक में. नॉर्मली वो लोग प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट ही पूछते हैं, तो उसके ऊपर फोकस ज्यादा करो. ठीक है, अगर आपने पढ़ा रहेगा तो. अगेन कंडीशंस अप्लाई. लेकिन लास्ट ईयर उसने LLP में कुछ अलग पूछ लिया था. क्या पूछा था, कैलकुलेशन ऑफ PC, दैट इज परचेस कंसिडरेशन, कैसे निकाल. अगर अमलगमेशन आपने पढ़ा है FA5 में तो इसका थोड़ा सा कनेक्शन आपको आ जाएगा. उसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए बोला था, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड LLP अकाउंट. ये डिट्टो एकदम अमलगमेशन का कॉपी था. ठीक है, अगर आपने अमलगमेशन पढ़ा होगा तो ये सब करने के लिए उसने बोला था. बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पूछा ही नहीं था लास्ट ईयर, गूगल ही डाल दिया था. सो इट इज माय एडवाइस कि इंश्योरेंस कंपनी का रिवेन्यू अकाउंट के ऊपर ज्यादा फोकस करो. LLP ऑप्शन में छोड़ना ना छोड़ना इट इज अप टू यू, बट इंश्योरेंस का रिवेन्यू अच्छे से करके जाओ. ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा था, देखो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, और उसके और में पूछा था वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स. इसका भी मैं वीडियो डाल दूंगा, बहुत इजी है. सुपर प्रॉफिट मेथड, दो प्रॉफिट है गुडविल का, आपको पता रहेगा. दो मेथड्स है, वन इज सुपर प्रॉफिट मेथड एंड सेकेंड वन इज कैपिटलाइजेशन ऑफ FMP मेथड. ये दो मेथड्स आपको आना चाहिए. तो सुपर प्रॉफिट पूछ लिया था, इजी क्वेश्चन था, एकदम इजी था. ठीक है, वीडियो बनाऊंगा पता चलेगा. उसको और में पूछा था वैल्यूएशन ऑफ शेयर, जिसमें दो मेथड पूछा था. फर्स्ट वन वाज इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड एंड सेकेंड वन यील्ड मेथड. दोनों मेथड इजी है, दोनों का अगर टाइम मिला इसका भी वीडियो बना दूंगा, वो भी देख लेना. ठीक है, तो आइदर यू कैन गो फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल और वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स. एकदम इजी पैटर्न था. क्या करना था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैंकिंग का, इंश्योरेंस का रिवेन्यू और वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, इतना सा ही करना था. चिंदी पेपर था एकदम. ठीक है, तो ये वीडियो बनाने का पर्पज ही यही है कि आपको पता चले कि किसके ऊपर ज्यादा फोकस करना. ठीक है, करना सब है लेकिन फोकस इन चीजों के ऊपर ज्यादा करना है. जो और में आता है, जो नहीं आ रहा है वो ऑप्शन में छोड़ देने का. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 एज यूजुअल एवरीबॉडी नोज थ्योरी, लॉन्ग आंसर A एंड लॉन्ग आंसर B, 8 and 7 मार्क्स. उसको और में पूछा था शॉर्ट नोट, 5 पूछा था, 5 में से 3 अटेम्प्ट करना था. ठीक है, सो एज यूजुअल आई ऑलवेज से लॉन्ग आंसर की जगह पे go with short notes. So that is the simple paper pattern of
FA6 2022 क्वेश्चन पेपर। ठीक है, और आपको कुछ भी डाउट है सो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। एंड फॉर मोर अपडेट्स फॉलो बागवेसर्स नैनदीप कॉमर्स क्लासेस। वीडियोस अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा शेयर करो ताकि वो भी पास हो सके। ओके, बाय, थैंक यू सो मच।